तो अभी पिछले दिनों काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की खबरें सामने आई है। अब इन खबरों के बाद जाहिर सी बात है कि आप में से कई लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल पैदा हो गए होंगे कि क्या वाकई में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेफ है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर वो क्या कारण है जिस वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने शुरू हो गए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जो है हम इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धिमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। Let's get started. तो आज की डेट में ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो लिथियम आयन बैटरीज से ही पावर होते हैं। लिथियम आयन बैटरीज जो है करेंटली इस सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ बैटरीज हैं जो मास प्रोडक्शन में है। हालांकि ये कंप्लीटली एडवांस नहीं है उस तरीके से, क्योंकि इससे ज़्यादा और बेटर बैटरीज जो है उनका भी ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है, लेकिन कोई भी इस स्केल पे मास प्रोडक्शन में नहीं है जो कि व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहे हों। अब लिथियम आयन को यूज़ करने का एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, दैट इज इट्स लोअर पावर डेंसिटी। तो अगर हम बात करते हैं रेगुलर लेड एसिड बैटरीज की तो वो 25 वॉट पर केजी के पावर को स्टोर कर पाती है। वही अगर हम बात करें इन लिथियम आयन बैटरीज की तो ये स्टोर कर सकती है अप टू 150 वॉट पर केजी। तो जाहिर सी बात है कि टाइम एंड अगेन लिथियम आयन बैटरीज ने जो है अपने एफिशिएंसी को प्रूव किया है, लेकिन यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज के भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स के बारे में जो है आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये लिथियम आयन बैटरीज जो है वो काम कैसे करते हैं। अब जब हम कहते हैं लिथियम आयन बैटरी पैक तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि एक बैटरी पैक में मल्टीपल लिथियम सेल्स होते हैं। अब ये जो मल्टीपल लिथियम सेल्स हैं ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्टोर किए जाते हैं और ये सारे मिलके जो है आपका एक बैटरी पैक बनाते हैं। ज़्यादातर टाइम आपने देखा होगा कि जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें जो बैटरी पैक है वो उसके फ्लोर में दिया जाता है, चाहे हम बात करें कार्स की या हम बात करें स्कूटर्स वगैरह की। अब इन सभी बैटरीज में जो है आपको इलेक्ट्रोड्स देखने को मिलते हैं दोनों साइड में। एक साइड में कैथोड है, एक साइड में एनोड है। ये बेसिक स्कूल की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा जिस तरीके से कैथोड एंड एनोड काम करते हैं। अब जब लिथियम आयन कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं तब चार्जिंग होता है, और जब यही बैटरी आपके कार को या आपकी स्कूटर को पावर कर रहा होता है तो डिस्चार्ज होता है, और ये डिस्चार्ज साइकिल में जस्ट उल्टा होता है जहाँ पे लिथियम आयन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिथियम की तो ये इनहेरेंटली फ्लेमेबल है जो कि जल्दी आग पकड़ लेती है, और इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है जो इन्हीं बैटरीज को मैनेज करता है। आज की डेट में हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का ना दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का वो है टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है करंट और वोल्टेज को मैनेज करके। तो ये जो ऑनबोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम है ये कंसिस्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं कितना चार्ज हो रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है और कितना टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, क्योंकि एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगेन थर्मल मैनेजमेंट से ही कनेक्टेड है, दैट इज़ वेंटिलेशन, क्योंकि इन सभी बैटरीज को जो है या इन सभी सेल्स को जो है प्रॉपर वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यहीं पे काम आता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का। अब आता है हमारा तीसरा सवाल कि आखिर ये आग क्यों पकड़ रही है स्कूटर्स और क्या ये खतरे की घंटी है। वेल, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो है हीट मैनेजमेंट का प्रॉपर ना होना। सबसे पहला जो रीज़न होता है आग लगने का वो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का सही से काम ना करना। अगर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सही से काम नहीं करेगी तो थर्मल मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं हो पाएगा, और थर्मल मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा तो एक भी सेल का अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर गया तो वो आग पकड़ेगी और वही जो है फिर बाकी सारे सेल्स को आग लगा देगी। हालांकि ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक कारण ज़रूर देखा गया है। जो दूसरा रीज़न होता है वो है सेल्स का डैमेज हो जाना। अब मोस्टली ये जो बैटरी पैक्स हैं ये सोर्स किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, क्योंकि इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग मास स्केल पे नहीं होती है। जो कंट्री सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है वो है चाइना, तो वहाँ से लिथियम आयन बैटरी पैक्स या लिथियम सेल्स जो है वो इम्पोर्ट कराए जाते हैं। अब इस दौरान अगर कहीं पे डैमेज हो गया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हुआ, असेंबली के दौरान हुआ, कहीं पे भी हुआ, तो ये आगे चल के एक खतरे की घंटी बन सकती है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिज़ाइन से रिलेटेड। अब देखिए,
अगर हमें आज की डेट में बेहतरीन स्कूटर का डिज़ाइन देना है, साथ ही साथ कॉम्पैक्ट भी बनाना है, कॉम्पैक्ट बनाने की वजह से कहीं ना कहीं डिज़ाइन में फ्लॉज रह जाते हैं, जिससे ओवरऑल जो हीट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और तो और सेल डैमेज की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि इन स्कूटर्स में आग लगने का कारण क्या है, तो अभी तक किसी भी कंपनी ने ऑफिशियली नहीं बताया है कि किस वजह से उनके स्कूटर में आग लगी है। लेकिन एक चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे, एक पैटर्न अगर आप नोटिस करेंगे, तो अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और कई सारे शहरों में जो है एक्चुअल में हीट वेव भी चल रहे हैं। तो इस वजह से अगर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ने अपना काम सही से नहीं किया, या फिर अगर बैटरी पैक में ही डैमेज है, तो इस गर्मी के मौसम में ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर बाहर का भी बढ़ गया है। तो और साथ ही साथ जो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी सही से काम नहीं किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल आएगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पे दो है। सबसे पहला, बेटर बैटरी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, जो कि हो रहा है और इस पे जो है मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। लिथियम आयन से हट के जो है कंपनीज अब लिथियम फॉस्फेट, सॉलिड स्टेट बैटरीज, ग्राफीन बेस्ड बैटरीज पे काम कर रही है। इन पे काफ़ी सारा ब्रेक थ्रू आया है, लेकिन अभी इन पे मास स्केल पे प्रोडक्शन जो है नहीं हो पा रही है। अगर आप इन बैटरी टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर कार्ड्स में जो है आपको मेरे वीडियोस का लिंक मिलेगा, उनको जाके देखिए। अगेन आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में भी जानने को मिल जाएगा। और जो दूसरा सोल्यूशन है वो है एज कंज्यूमर्स एंड एज मैन्युफैक्चरर्स सेफ्टी बरतना। सबसे पहला तो मैन्युफैक्चरर्स को अपने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा, स्पेशली स्टार्टअप्स को, ताकि ऐसे केसेस रिपीट ना हो। क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी और बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है समर्स में वो ज़्यादा होने ही वाला है। दूसरा है, एज कंज्यूमर्स हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इस टाइप की सिचुएशन की होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी एज अ कंज्यूमर दुर्घटना से तो सेफ्टी ही बेटर है। ऐसे बिल्कुल दरकिनार कर देना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ नहीं है, ये चीज़ जो है गलत है। तो बस यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश किया जितना हो सके इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा सकूँ। विद दैट सेड गाइज, आज के इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।